हमें आपका किरदार मालूम है। वो जो ब्रिगेडियर राशिद ने गिरफ्तारी के वक्त जब आपके बाल काटे थे, उस वक्त आपसे लिखवा लिया था कि आपने पीटीआई को तोड़ना है, आपने अब उसमें किरदार अदा करना है। हमें मालूम है आपका किरदार, हमें तो मालूम है, जरा पीटीआई वालों को भी इनका किरदार मालूम होना चाहिए। आपने उस वक्त सौदा कर लिया था, लेकिन अब जिनके साथ सौदा किया था उनके काम के भी नहीं रहे, क्योंकि पीटीआई के लोगों को मालूम हो गया है कि यह गद्दार है। गद्दार तो यही है, कहता है आपको भी मालूम है, आप हजारे के लोग हैं। इस्लामाबाद के मोनाल से 1 किलोमीटर नीचे हरिपुर का जिला शुरू होता है। 1 किलोमीटर नीचे, आप सबको मालूम है, हम सब ने देखा हुआ है। और यहां सूबाई असेंबली में कहता है मैं 12 जिले क्रॉस करते हुए छुपते छुपाते मैं पेशावर पहुंचा हूं। अगर अपने सूबे में, अपनी हुकूमत में आपको 12 जिलों में छुप छुपा कर पेशावर पहुंचना पड़े, फिर भी कहते हो कि ये मेरी हुकूमत है, तो फिर ऐसी हुकूमत पर 1000 दफा लानत है। खुदा ऐसे लोगों के बारे में तो बात करते हुए हया आती है हमें। एक दिन कहता है कि जी मेरे सूबे में कोई ऑपरेशन करके दिखाए, और जब रात को उसके पेच टाइट कर दिए जाते हैं, फिर सुबह उसी कुर्सी पर बैठकर कहता है कि जी जहां जरूरत होगी वहां तो ऑपरेशन होगा। अब आप बताएं, हम वैसे शिकवा भी करते हैं तो गलत करते हैं। कोई सियासी कारकुन को अगर ये हुकूमत देंगे तो वो इस तरह की हरकत करेगा? आप बताएं, वो इस तरह की हरकत करेगा? इस कमाश के लोगों को देंगे तो वो सुबह शाम करते रहेंगे। अब फायदा उनको हम जैसे सियासी कारकुनों में है या इस कमाश के लोगों में? लेकिन एक नुकसान मैं मानसेरा के लोगों, मैं एक नुकसान बताना चाहता हूं जो सब पे भारी है, और आपकी वसातत से यह पैगाम हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पहुंचना चाहिए, और वो ये कि आप इस तरह की हरकतें तो करवाते हैं, इस तरह की नौकरियां तो करवाते हैं, इस तरह की चापलूसियां तो उनसे करवाते हैं, ये तो अच्छे से करेंगे, बखूबी करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके होने से जो नुकसान रियासत पाकिस्तान को हो रहा है, और जिस तरह हमारा सूबा और रियासत का रिश्ता कमजोर हो रहा है, कल इस सूबे में अपनी रियासत के वजूद को संभालते संभालते आप जर्रा जर्रा हो जाओगे। ये सूबा फिर इस रियासत के साथ इस तरह रहेगा नहीं जिस तरह ये कमजोर करते चले जा रहे हैं। इस पे भी सोचा है? ये तो कहते हैं कि ये होगा तो पीटीआई कमजोर होगी, ये होगा तो पीटीआई को खत्म करेगा, ये होगा तो ऑपरेशन में हमारी मदद करेगा। ये भी तो सोचो ना कि अगर ये होगा तो ये सूबा और रियासत का रिश्ता कमजोर होगा तो उसका क्या करोगे? ये सूबा खुदा ना खास्ता आपके हाथ से निकलेगा, उसका क्या करोगे? तो हम बड़ी वजाहत से आपको बताना चाहते हैं कि अगर रियासत पाकिस्तान की बका का मरहला दरपेश होगा, अगर पाकिस्तान की अफवाज जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, मैं दिल की गहराइयों से आप मानसेरा के लोगों और जमीयत के लोगों की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के मैदान में पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ोगे, हम आपकी पुष्ट पर खड़े होंगे, लेकिन जब आप हमारे वोट का हक छीनोगे तो फिर हम आपकी पुष्ट पर खड़े नहीं होंगे, हम आपके मद्दे मुकाबिल मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये जमीयत उलमा इस्लाम का मुकद्दमा है, ये वो दावत फिक्र है जो आपने लोगों तक पहुंचाई। और मैं पूछना चाहता हूं हमारे अपने नए आने वाले साथियों से भी कि कोई और सियासी जमात आपको ऐसी मिलेगी
जहां आपको इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, आपको खत्म नबूवत के कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, आपको तौहीन रिसालत के कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, आपको जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, आपको आइन की बालादस्ती भी मिलेगी, आपको पार्लियामेंट की बालादस्ती भी मिलेगी, आपको आपके वोट के हक की जद्दोजहद भी मिलेगी, आपको अवाम की फलाह व बहबूद भी मिलेगी, आपको अपने वर्कर के लिए लोगों के गरेबानों में हाथ डालना भी मिलेगा, अपना हक छीनना भी मिलेगा। कोई और पार्टी है तो लाओ मेरे सामने जो मेरी जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला कर सके।